Hello everyone. Some of our topic were left in yesterday class. Today we will complete them. Let's start. Today we will start from schedule 2. First we will revise. कल हमने पढ़ा था कि सेक्शन 7 में डेफिनेशंस दी गई है सप्लाई की, सेक्शन 7(1)A में, 7(1)B में, इन 7(1)C में. सेक्शंस 8 हमने अभी नहीं पढ़ा है. आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे. शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 हमने पढ़ लिया है. शेड्यूल 2 हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. और शेड्यूल 3 सप्लाई हमने रिवाइज कर लेते हैं पहले थोड़ा. ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज और बोथ सच है सेल, ट्रांसफ़र, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल. इसको याद करने के लिए मैंने कल भी एक कीवर्ड बताया था, STD से बेल आई रे. Made or agreed to be made for consideration by persons in the course of furtherance of business. सेक्शन 7(1)B में था इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. अगर हम इम्पोर्ट करते सर्विसेज विद कंसिडरेशन करेंगे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करें या नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करें. अगर हम विद कंसिडरेशन कर रहे हैं तो दोनों ही से सप्लाई को दोनों ही सप्लाई होती है. इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हम आगे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाते हैं. नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हमारे आगे चल के हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो एक्सेप्ट हो जाती है. विदाउट कंसिडरेशन अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर हम कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन को कवर करती है. लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वो नॉट ए सप्लाई है. सेक्शन 7 में थे एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन और टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. इसमें ये सेक्शन 7(1)C में शेड्यूल 1 को पूरा कवर किया गया है. सेक्शन शेड्यूल 1 में था डीम्ड सप्लाई. शेड्यूल परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर ITC हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स. पहला क्या है, परमानेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए. दूसरा ITC अवेल होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए और वो बिजनेस एसेट्स होनी चाहिए. तो वो डीम्ड सप्लाई की डेफिनेशन को कवर करेगी. सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डेस्टिनेट पर्सन. थर्ड पॉइंट था हमारा प्रिंसिपल टू एजेंट में कोई ट्रांसफ़र हुआ है और एजेंट टू प्रिंसिपल में अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है तो. फोर्थ पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन्स फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन्स और फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है. तो from related persons in the course of furtherance of business, not in the course of business, not in the course, not is apply, not in the course, not is apply, in the course of furtherance of business, in the course of furtherance of business, supply. अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 में होता है एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अब हमने ये देख लिया कि सप्लाई क्या होती है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो किस चीज़ की सप्लाई है. मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स की है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज की है. क्लासिफिकेशन करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें क्यों जानना है कि वो किसकी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स की है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज की है. क्यों? क्योंकि डिफरेंट रेट ऑफ GST इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए हमारे पास डिफरेंट रेट ऑफ GST है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए डिफरेंट रेट्स है, डिफरेंट कोडिंग सिस्टम है, डिफरेंट रूल्स है, ITC रूल्स भी अलग है. इसलिए हमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्लासिफिकेशन जरूरी है. शेड्यूल 2 में हम पढ़ेंगे टोटल पैराग्राफ उसमें 7 है जिसमें 18 एंट्रीज है, जिसमें 5 एंट्रीज तो सेल ऑफ गुड्स की है, 13 एंट्रीज सेल ऑफ सर्विसेज की है. टोटल पैराग्राफ कितने हैं 7. 18 पॉइंट्स है जिसमें 5 पॉइंट्स जिसमें हमारे सेल ऑफ गुड्स के हैं, 13 पॉइंट्स हमारे सेल ऑफ सर्विसेज के हैं. पैरा 1 ट्रांसफ़र. पैरा 1 में क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल और राइट्स. ट्रांसफ़र किस चीज़ का होता है, टाइटल का भी हो सकता है और राइट का. ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स एट ए करंट डेट, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स एट ए फ्यूचर डेट. ये पैरा 1A में है, ये पैरा 1C में है. दो बोथ ही क्या है, सेल ऑफ गुड्स. राइट, ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स 1B में है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स. ये हमारा पैरा 5 में कवर है, मैंने बस यहाँ पे लिख दिया है. हमारी 3 ही एंट्री पैरा 1 में कवर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड.
पहला है इफ़ ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स एट ए करंट डेट, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स एट करंट फ्यूचर डेट। अगर आप जैसे आप कुछ चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हैं, आप गए, आपने वॉशिंग मशीन परचेज़ करी, आपने उसी समय गुड्स अपने घर ले आए और टाइटल ऑफ गुड्स मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स भी सारे अपने नाम पे करा लिए, तो वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स एट ए करंट डेट। वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स एट फ्यूचर डेट, आप गए, आप एक एग्रीमेंट करके आए, आपने एग्रीमेंट किया कि अब 3 महीने बाद आपको वो सप्लाई हो जाएगी, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स, अगर आपने बिल्डिंग रेंट पर दे दी, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप क्या कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स, आपने गुड्स नहीं दिया है लेकिन राइट टू यूज़ इन गुड्स दे दिया है, गुड्स, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लीज, tenancy, license to occupy land, any lease, rent or letting out of building including a commercial, including industrial or residential complex for business or commerce fully or partly, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पैरा 1 में हमने पढ़ा है कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स एट ए करंट डेट, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स एट फ्यूचर डेट, ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स। आपने ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स, आपने राइट ट्रांसफ़र किया है, एक में राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र कर रहा है। राइट ट्रांसफ़र करना अलग होता है, राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र करना अलग होता है। राइट ट्रांसफ़र करने का मतलब है आपने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी, उसने बोला कि स्कूल खुलेगा, वो आपने बोला ठीक है, अब वो क्या है, आपने राइट ट्रांसफ़र कर दिया, वो स्कूल ही खोलेगा। एक आपने राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र किया है, मतलब आपने बिल्डिंग दे दी है, अब वो उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, तो वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स। एक में आपका एग्रीमेंट हुआ है कि वो केवल स्कूल खोलेगा, एक में आपका एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ है, केवल राइट टू यूज़ है कि वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है अपनी उस बिल्डिंग को जो आपने रेंट पर दी है। तो वो दोनों ही केस में ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब क्या है, पैराग्राफ 3 में है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। इसमें जॉब वर्कर का काम है, जैसे कि एक ओनर है एक्स जो अपने रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसफ़र करता है किसके पास, जॉब वर्कर वाई के पास। अब जॉब वर्कर वाई उसमें कुछ ट्रीटमेंट और प्रोसेस करता है, मे बी वो अमाउंट टू मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर हो, बोथ ही केस में क्या होगा, सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(a), और वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। किसके लिए, जॉब वर्कर के लिए, बट ये ओनर के लिए इट्स नाइदर ए सप्लाई। रिटर्न आफ्टर प्रोसेसिंग कर देते हैं। एक्स ने क्या किया, ट्रांसफ़र किया जॉब वर्कर के पास, वो इसके गुड को ट्रीटमेंट और प्रोसेस करता है, अमाउंट टू मैन्युफैक्चरिंग, नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है ये ट्रीटमेंट और प्रोसेस। पैराग्राफ फर्स्ट में हमने ट्रांसफ़र पढ़ा है जिसकी 3 एंट्रियाँ पढ़ी है, 1, 2 एंड 3, ये अभी हम 5F में पढ़ेंगे, पैराग्राफ 5 में। पैराग्राफ 2 में हमने 2 एंट्री पढ़ी है, पैराग्राफ 3 में हमने 1 एंट्री पढ़ी है जो कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज का है। पैराग्राफ 4 में हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स, 4A 4B 4C, इसमें भी 3 एंट्रीज हैं। फर्स्ट है ट्रांसफ़र या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन, चाहे वो विद कंसिडरेशन हो चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो, वो सेल ऑफ गुड्स होगा। विदाउट कंसिडरेशन वाला आइकन्स आप पढ़ चुके हैं, ट्रांसफ़र या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। आपको याद होगा कि आपने शेड्यूल 1 के पैरा 1 में आपने पढ़ा है, परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर ITC हैज़ बीन अवेयर ऑन सच एसेट्स। जो डीम्ड सप्लाई था ये क्या होती है, विदाउट कंसिडरेशन, और इसमें बोथ को इंक्लूड किया गया है। ट्रांसफ़र या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन, बोथ ही क्या है, सेल ऑफ गुड्स। अब पुटिंग गुड्स टू प्राइवेट यूज़ और मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू अदर पर्सनस फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे लैपटॉप है अपने ऑफिस में, हमने उसे घर पे यूज़ करने के लिए किसी भी फैमिली मेम्बर को दे दिया, लेकिन उसके ऊपर ITC अवेयर कर लिया गया है, वो ऑफिस पर्पज़ यूज़ के लिए था, लेकिन हमने उसे किस पे यूज़ किया, घर में यूज़ किया, तो वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
सिचुएशन ऑफ बिजनेस गुड्स इन स्टॉक डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। जैसे कि हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, अगर हमारा कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको भी हमने क्या मान लिया है, डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। वो भी क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें भी 3 केस हैं, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन, पुटिंग गुड्स टू प्राइवेट यूज और मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू अदर पर्सन फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। कोई भी काम ने नॉन बिजनेस पर्पज के लिए किया है तो वो भी क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब हम पैरा 5 पढ़ेंगे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैरा नंबर 2 में। अब हम पैरा